एक तरफ जब बांग्लादेश भारत के नॉर्थ पूर्वी राज्यों पर कब्जा करने की बात करता है तो हर भारतीय का खून इस कदर खौल जाता है कि वो बांग्लादेश पर हमला कर देने की बातें करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जब उन्हीं नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में से कोई बच्चा भारत के अन्य राज्यों में पढ़ाई या नौकरी करने के लिए आता है तो आप उसे मोमोज या चाइनीज कहकर संबोधित करते ही हैं, साथ ही साथ उसकी हत्या तक कर दी जाती है। और सबसे ज़्यादा दुख तो इस बात का है कि ऐसी घटना को अंजाम उत्तर प्रदेश, बिहार या दिल्ली में नहीं बल्कि देवभूमि उत्तराखंड में दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन, जहां हम आपको सिर्फ खबरें ही नहीं दिखाते बल्कि उस खबर का मंथन करते हुए एक नया नजरिया आपके सामने लेकर आते हैं। हाल ही में देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के राज्य त्रिपुरा के रहने वाले एक MBA छात्र अंजेल चकमा की एक नस्लीय हमले में चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। 9 दिसंबर 2025 की शाम की बात है। देहरादून के सेलाकोई इलाके में अंजेल चकमा, जो सिर्फ 24 साल के थे, अपने छोटे भाई माइकल चकमा के साथ किराने का सामान खरीदने निकले थे। माइकल की उम्र 21 साल है। वे दोनों शांतिपूर्वक घूम रहे थे। तभी एक शराब की दुकान के पास नशे में धुत 6 युवकों का समूह उनके पास आया। इन युवकों ने अंजेल और माइकल को देखते ही नस्लीय टिप्पणियां शुरू कर दी। उन्होंने उन्हें चीनी, चिंकी, मोमो और नेपाली जैसे नामों से पुकारा। अंजेल ने इसका विरोध किया। उन्होंने शांत तरीके से कहा, हम त्रिपुरा से हैं, भारतीय हैं, हमें भारतीय साबित करने के लिए तुम्हें कौन सा सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। लेकिन आरोपी नहीं माने। वे और ज़्यादा गालियां देने लगे। विवाद बढ़ गया और समूह ने हमला कर दिया। पहले उन्होंने माइकल के सिर पर कड़े से वार किया। अंजेल अपने भाई को बचाने के लिए बीच में आए तो मुख्य आरोपी यज्ञराज अवस्थी ने चाकू निकाल लिया। उसने अंजेल की गर्दन, पेट और पीठ पर कई बार वार किए। अंजेल की स्पाइनल कार्ड पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। CCTV फुटेज में साफ दिखता है कि अंजेल और माइकल दुकान के बाहर थे और आरोपी भी वहीं मौजूद थे। हमले के बाद अंजेल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहां उनका इलाज चला, लेकिन चोटें इतनी गंभीर थी कि वे कभी पूरी तरह होश में नहीं आए। 17 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद 26 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। अब पुलिस ने मामले में हत्या की धारा जोड़ दी है, जो BNS 103 है। अब बात करते हैं आरोपियों की। कुल 6 आरोपी हैं। अविनाश नेगी, जो 25 साल के हैं, सूरज ख्वास 21 साल के हैं, सुमित कुमार 25 साल के हैं, शौर्य 18 साल के, आयुष बदोनी 18 साल के और मुख्य आरोपी यज्ञराज अवस्थी, जो नेपाल मूल का है। इनमें से 2 नाबालिग हैं। पुलिस ने 14 दिसंबर को 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यज्ञराज अवस्थी फरार है। पुलिस को शक है कि वो नेपाल भाग गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है और 2 पुलिस टीमें नेपाल भेजी गई हैं। परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि FIR दर्ज करने में देरी हुई। हमला 9 दिसंबर को हुआ, लेकिन FIR 12 दिसंबर को दर्ज हुई। अंजेल के पिता तरुण प्रसाद चकमा, जो BSF के हेड कांस्टेबल हैं और मणिपुर में पोस्टेड हैं, उन्होंने कहा कि पुलिस ने शुरू में रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया। बाद में ऑल इंडिया चकमा स्टूडेंट्स यूनियन और वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव में FIR दर्ज हुई। अंजेल के चाचा मोमेन चकमा ने बताया कि अंजेल बहुत होनहार और ब्रिलियंट लड़का था। परिवार मध्यम वर्ग का है, ज़्यादा अमीर नहीं। अंजेल ने शिक्षा लोन लेकर उत्तराखंड में MBA किया था। वे जिज्ञासा यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के छात्र थे और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं देने वाले थे, लेकिन हमले के अगले दिन ही परीक्षा थी जो छूट गई। अंजेल फुटबॉल के शौकीन थे और क्लास में सबसे होशियार छात्रों में से एक। उन्होंने कुछ प्लेसमेंट इंटरव्यू दिए और पहले से ही एक फ्रेंच बहुराष्ट्रीय कंपनी में जॉब पा ली थी, जो स्पोर्टिंग गुड्स बनाती है। वे बहुत उत्साहित थे। अंजेल की मां गौरीमिता चकमा अब बहुत डरी हुई हैं। एक बेटे को खोने के बाद वे माइकल को देहरादून वापस भेजने से घबरा रही हैं। चाचा मोमिन ने कहा, हम चाहते हैं कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि कोई दूसरा परिवार ये दर्द न झेले। परिवार ने कहा कि आरोपियों ने अंजेल की नस्लीय पहचान को उनसे ज़्यादा महत्व दिया। इस घटना ने पूरे पूर्वोत्तर भारत में आक्रोश पैदा कर दिया है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और अन्य पूर्वोत्तर शहरों में लोग सड़कों पर उतरे हैं और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ने गृह मंत्री अमित शाह से
फास्ट ट्रैक ट्रायल और नस्लीय हिंसा के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की है। राजनीतिक नेता भी आगे आए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की। धामी ने आश्वासन दिया कि 5 आरोपी गिरफ्तार हैं और न्याय होगा। धामी ने कहा, राज्य में ऐसी घटनाएं अस्वीकार्य हैं। असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने निंदा की और कहा कि नस्लीय हिंसा बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, उत्तर पूर्व के लोग इस देश के हर नागरिक जितने ही भारतीय हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी घटना की निंदा की और कार्रवाई की मांग की है। वहीं टिप्रा मोठा पार्टी के नेताओं ने मुख्य आरोपियों पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर शंकर राममूर्ति ने कहा कि अंजेल एक सक्रिय छात्र थे। उन्होंने अस्पताल में अंजेल से मुलाकात की थी, जहां अंजेल ने कहा था कि उनकी हड्डियां मजबूत हैं और वे जल्द ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुलपति ने वादा किया कि कैंपस में पूर्वोत्तर छात्रों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। उन्होंने कहा, सरकार को क्षेत्र के छात्रों के लिए और ज़्यादा करना चाहिए। इस स्थानीय भावना को बदलना होगा जो उन्हें चीनी कहती है। इसके लिए नीति स्तर पर हस्तक्षेप जरूरी है। डीन डॉक्टर विवेक डी सिंह ने भी अंजेल की तारीफ की और कहा कि वे एक फुटबॉल में उत्कृष्ट थे। दोस्तों, ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं है, बल्कि पूर्वोत्तर के लोगों के साथ होने वाले नस्लीय भेदभाव की कड़वी सच्चाई दिखाती है। देश भर में अब नस्लीय हिंसा रोकने के लिए सख्त कानून की मांग तेज हो गई है। ये एक वेक अप कॉल है कि हमें सांस्कृतिक और धार्मिक अंतरों को अपनाना चाहिए। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।